मूवी की शुरुआत होती है तब हमें दिखाया जाता है ग्वेन नाम का आदमी अपनी बेटी टेंजरीना को एक एंशिएंट सिटी में ढूंढ रहा है। ये पहाड़ियों में बसा हुआ एक पुराना शहर था। जैसे ही उसे टेंजरीना की आवाज आती है वो टेंजरीना की आवाज के पीछे जाने लगता है और एक भयानक राक्षस से उसका सामना होता है और उसकी आँख खुल जाती है। ये एक सपना था। ग्वेन की बेटी 6 साल पहले किडनैप हुई थी। यहाँ पे ग्वेन के पास सुपर पावर रहती है कि वो दूर से कोई भी चीज अगर फेंक के मारे वो 1-2 किलोमीटर तक आसानी से वो निशाना लग जाता था। अब यहाँ पे ट्रक को आता थे वो दूर से ही ट्रक के ड्राइवर्स को पत्थर फेंक के मारने लगता है जिससे उनका ट्रक क्रैश हो जाता है। नीचे उतर के वो दोनों को भी मारता है और पूछता है कि मेरी बेटी को तुमने 6 साल पहले किडनैप किया था, कहाँ है वो? लेकिन पीछे से ट्रक ड्राइवर आता है और ग्वेन को मार के बेहोश कर जाता है और दोनों भी वहाँ से भागते हैं। ग्वेन उठने के बाद ट्रक खोलता है तो उसमें कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो किडनैप हुए थे, लेकिन उसमें उसकी बेटी टेंजरीना नहीं थी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इसे ही किडनैपर समझ के पकड़ लेती है। कुछ सालों पहले ग्वेन का काफी अच्छा परिवार था जिसमें एक पत्नी की बेटी टेंजरीना थी, लेकिन अचानक से टेंजरीना को कोई किडनैप करता है और इसी सदमे में ग्वेन अपनी पत्नी से भी डिवोर्स लेता है। इसके अलावा अक्सर उसे टेंजरीना के सपने आया करते थे कि वो एक पुराने शहर में कैद है और एक राक्षस उसके पीछे है। जब ग्वेन की आँख खुलती है तब वो पुलिस के कार में था। उसे सामने ही एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक लड़की उसे हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाती है। अब ये पुलिस को काफी मारता है और उनसे छुटकारा पाके उस लड़की के कार में आके बैठ जाता है। इस लड़की का नाम लिंग था। लिंग उसे वहाँ से भगा के लेके जाती है। लिंग उसे बताती है कि उसे ग्वेन के बारे में सब कुछ पता है कि पिछले कुछ सालों से वो अपने बेटी को ढूंढ रहा है और उसे काफी सारे अजीब सपने भी आते हैं जहाँ पे उसकी बेटी एक जगह पे कैद है। इतना ही नहीं, उसके पास सुपर पावर भी है। आगे वो लिंग को अपने ऑफिस में लेके जाती है। लिंग बहुत ही बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली के लिए काम करती थी। यहाँ पे स्टेज पे हम मिस्टर ली को देखते हैं जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लेके अपने नए ऐप के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे लिंग ग्वेन को बताती है कि हमने तुम्हारी बेटी को ढूंढा तो नहीं है, लेकिन इन 5 लड़कियों में से तुम्हारी कोई तो बेटी है। हम इसका डीएनए रिपोर्ट निकालेंगे और पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी कौन सी है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। इसी दरम्यान ऑनलाइन एक लड़का आता है। ये लड़का एक नॉवेलिस्ट रहता है और उसने गॉड स्लेयर नाम की और उसी का पॉडकास्ट वो ऑनलाइन कर रहा था। वो अपनी नॉवेल की कहानी नरेट करता है और हम वैसे ही नॉवेल की दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ नॉवेल की दुनिया में हम देखते हैं कोंग्सवेन नाम का एक आदमी जंगलों के बीच में भाग रहा था और उसके पीछे काफी सारे सैनिक थे जो कि उसकी जान लेने ही वाले थे, लेकिन तभी कोंग्सवेन को बचाने के लिए उसकी बहन आती है। कोंग्सवेन की बहन उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान बहुत ही खतरे में है, और उसे नीचे नदी में फेंक देती है और वो बाकी सैनिकों के साथ लड़ती है। लेकिन कोंग्सवेन अपनी बहन को छोड़ के नहीं आ सकता था, इसीलिए वो वापस ऊपर आता है। तभी हम देखते हैं उसकी बहन को एक बुजुर्ग योद्धा ने मार डाला है। कोंग्सवेन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए उस बुजुर्ग योद्धा को वो मार डालता है। ये सारे लोग जो कोंग्सवेन को मार रहे थे वो एक दूसरे राजा रेडमैन के लोग थे। अब वो कोंग्सवेन और उसकी बहन को क्यों मार रहे थे ये हमें आगे पता चलेगा। अब गुस्से में वो रेडमैन इस किंग से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे जंगल में कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो अचानक से जो बुजुर्ग इंसान था उसके शरीर में एक शील्ड था। वो अपने आप निकलता है और कोंग्सवेन के शरीर को अटैच हो जाता है। वो शील्ड कोंग्सवेन का खून पीने लगता है जिससे वो बहुत ही तड़पने लगता है। उस शील्ड की एक आग भी बाहर आती है और वो कहती है कि तुम किंग रेडमैन को मारने जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ना चाहते हुए भी कोंग्सवेन अब आगे बढ़ता है। यहाँ पे कोंग्सवेन शपथ लेता है कि वो लॉर्ड रेडमैन को मार के रहेगा। अब ये कहानी थी नॉवेल की जो वो लड़का पॉडकास्ट पे सबको बता रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रेडमैन को मारने का अनाउंसमेंट करता है यहाँ पे जो बिजनेसमैन मिस्टर ली रहते हैं वो अचानक से स्टेज पे चक्कर आके गिर जाते हैं। तो लिंग ग्वेन को बताती है कि तुमने जिस लड़के को ऑनलाइन देखा उसका नाम जोंग है, वो एक नॉवेल लिख रहा है गॉड स्लेयर, और इस कहानी के अंत में वो रेडमैन नाम के राजा को मारने वाला है। लेकिन ये नॉवेल रियलिटी को अल्टर कर रही है, यानी अगर नॉवेल में रेडमैन नाम के राजा को कुछ भी होता है तो यहाँ पे मेरे बॉस की हालत भी खराब होती है। इसी के कारण आज वो चक्कर आके गिर गए। अब नॉवेल अगले 3 दिन में कंप्लीट होगी, उसके पहले तुम्हें उस राइटर को मार डालना है। अब ये सारी बातें ग्वेन को बेतुकी लगती है, लेकिन अपने बेटी के खातिर वो राजी होता है। अब जोंग दूसरे शहर में रहता था, इसीलिए ग्वेन भी बोट से वहाँ जाने के लिए निकलता है। जोंग जो नॉवेलिस्ट था वो दूसरे शहर में रहता था, तो ग्वेन भी बोट से उसके शहर में जाने निकलता है। वहाँ पे वो जोंग का पीछा करता है और उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन जब लाइब्रेरी में थे तब जोंग समझ जाता है और उसके पास आके पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों
कर रहे हो। तो ग्वेन कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सुन के जोंग काफी खुश होता है और उन दोनों की दोस्ती होती है। लेकिन ग्वेन को तभी मिस लिंग का कॉल आता है। उसके अनुसार क्योंकि उसे जोंग को मारना है, उससे बातें नहीं करनी है। लेकिन तब तक जोंग वहाँ से निकल जाता है। अब लाइब्रेरी के बाहर भागते हुए ये वापस जोंग को पुकारता है और दोनों बात करते हुए जा ही रहे थे, तभी एक गाड़ी इन दोनों को मारने की कोशिश करती है। ये गाड़ी मिस लिंग की होती है और वो ग्वेन को भी मारना चाहते थे क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है और उससे दोस्ती बना रहा है। तभी कार का ड्राइवर बाहर आता है, उन दोनों से भी माफी मांगता है और पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात सुनते ही ग्वेन काफी डर जाता है और वहाँ से भागता है। लेकिन भागते हुए उसकी डायरी नीचे गिर जाती है। इस डायरी में ग्वेन ने अपने सारे सपने लिखे हुए थे कि कैसे उसे पुराने शहर के सपने आते हैं। अब ये डायरी जोंग के हाथ लगती है, उस नॉवेलिस्ट के हाथ, और उसे उस डायरी से काफी सारा इंस्पिरेशन मिलता है अपने नॉवेल का प्लॉट लिखने के लिए और वो उसी तरह अपने प्लॉट लिखने लगता है। और हम नॉवेल की दुनिया में चले जाते हैं। नॉवेल की दुनिया में हम देखते हैं कॉन्गवेन और उसका वो शील्ड दोनों भी लॉर्ड रेडमंड के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था क्योंकि रेडमंड को दूसरे लोगों को मारना काफी अच्छा लगता था और उसने अपने गांव वालों को आदेश दिया था कि दूसरे शहर पे हमला करो। अब उसके गांव वाले भी वैसे ही दूसरे शहर पे हमला करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वो लॉर्ड रेडमंड की आरती उतारते हैं और बाद में अपने हथियार लेके दूसरे शहर पे हमला करते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कॉन्गवेन काफी डर जाता है। वो मन ही मन में बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसका शील्ड जो रहता है वो कॉन्गवेन को बैकग्राउंड देता है। वो कहता है कि यहाँ पे एक राजा का बहुत बड़ा राज्य था और उसके दो सेनापति थे। एक सेनापति खुद रेडमंड था और दूसरा सेनापति था जूड। दोनों भी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन रेडमंड काले जादू के अधीन हो गया और उसने पावर के चक्कर में अपने ही राजा को मार के खुद राजा बना। जब ये बात दूसरे सेनापति जूड को पता चली तो उसने अपने दोस्त पे हमला किया, लेकिन इस हमले में रेडमंड उसे मार डालता है। आगे रेडमंड ने जूड की सारी फैमिली को भी मारने की कोशिश की और बाद में देखते देखते इस राजा के अंडर जितने भी राज्य थे उन सब को आपस में लड़वाया। इसीलिए अभी सारे राज्य मिट गए हैं। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। जिस शहर पे हमला हो रहा था वो रेडमंड के लोगों को काफी मारते हैं। जैसे ही रेडमंड के लोग हारने लगते हैं वो लोग हवा में बड़े बड़े ड्रैगन्स उड़ाते हैं और उन शहरवासियों के ऊपर बॉम्ब से हमला करते हैं, जिससे सारे शहरवासी मारे जाते हैं। और अब ये लोग उनके शहर पे कब्जा करते हैं। जितने भी जिंदा लोग थे उन्हें सारे मार देते हैं। ये सब देख के कॉन्गवेन काफी दुखी होता है, लेकिन कॉन्गवेन काफी डर गया था। उसे कैसे भी अभी रेडमंड नाम के राजा को मार डालना था क्योंकि वो बेरहमी से लोगों को मार रहा था बिना उनके गलती के। अब ये शहर में आता है तब लॉर्ड मिंग की सेना काफी लोगों को जिंदा ही मार रही थी। इसी दौरान शाम होने आती है और लॉर्ड रेडमंड के कुछ सैनिक आते हैं और वो कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। अब शाम हो गई थी, इसीलिए घर के बाहर किसी को भी आना मना था। अगर कोई बाहर आया तो उसे कॉन्गवेन की सेना मार देगी। ये सब कुछ दूर से कॉन्गवेन और उसका कवच देख रहा था। अब हम आते हैं असली दुनिया में, जहाँ पे ग्वेन अपने होटल के रूम में सोया हुआ था। अब लास्ट टाइम असली दुनिया में एक कार इन दोनों को क्रैश करने वाली थी। इसी बात पे लिंग वहाँ पे आती है और उसे काफी मारती है क्योंकि जोंग को मारने के बजाय वो उसके साथ दोस्ती कर रहा था। लेकिन तभी जोंग जो नॉवेलिस्ट है वो ग्वेन की डायरी देने के लिए होटल में आता है, इसलिए लिंग वहाँ से चली जाती है। वो जोंग से मिलता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा अपना सपना लिखा है और इसी सपने से इंस्पायर होकर मैंने कल एक प्लॉट भी लिखा और उसका पॉडकास्ट भी किया। लोगों को काफी पसंद आया। अब यहाँ पे मौका देख अब यहाँ ये लोग जंगल में चले जाते हैं और अचानक से जोंग को इंस्पिरेशन मिलती है और वो वापस अपने नॉवेल लिखने लगता है। और हम नॉवेल की दुनिया में जाते हैं। अभी भी शाम ही थी। कॉन्गवेन आसपास के गाँव को देख रहा था, तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो अपने भाई की लाश लेके जा रही थी। कॉन्गवेन उसकी मदद करता है और दोनों भी उसके अंतिम संस्कार करते हैं और भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए वो लड़की बांसुरी बजाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे किंग रेडमंड का एक सैनिक आ जाता है, वो उसे मारने के लिए आता है। यहाँ पे कॉन्गवेन उस बच्ची को लेके काफी भाग रहा था। वो सोल्जर इसे मारने वाला था, लेकिन तभी वो लड़की उसे पुकारती है। उस लड़की को देख वो काफी हैरान हो जाता है और उसके पास आने लगता है मानो वो उसी की बेटी है। लेकिन रात होने आती है, इसीलिए वो थम जाता है, अपने शरीर को मूव ही नहीं कर पाता। यही टाइम देख के वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। टेंजरीना उसे अपने घर लेके आती है और अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। तो हम असली दुनिया में जोंग को देखते हैं जो अभी भी जंगल में वो नॉवेल लिख रहा था। ग्वेन उसे पत्थर से मारने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ग्वेन को एक आवाज सुनाई देती है। ये एक गाना था जो उसकी बच्ची हमेशा गाया करती थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे चला जाता है तो
उसे वहाँ पे एक भिखारी लड़का दिखाई देता है। वो उसे दबोच के पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, बता मुझे। लेकिन वो लड़का इसे मार के भागने लगता है। अब भागते भागते वो लड़का एक अड्डे पे आ जाता है। यहाँ पे हम उन्हीं किडनैपर को देखते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने ट्रक में देखे थे। ग्वेन उस किडनैपर को बहुत ही मारने लगता है। तभी किडनैपर कहता है कि तुम्हारी बच्ची 5 साल पहले ही मर गई है। अब ये सुनते ही उसे कैसे भी उस आदमी को मार डालना था। लेकिन तभी वहाँ पे मिस लिंग आ जाती है और इसे रोकती है और अपने कार से लेके जाती है। अब इसे पता चल गया था कि अपनी बेटी जिंदा ही नहीं है, इसके लिए इतना भड़क गया था। और वो लिंग को भी कहता है कि तुम अभी तक मुझे झूठ कह रही थी। तो लिंग को इस पे दया आ जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हाँ, हमें बस उस नॉवेलिस्ट को मारना था, उनमें से कोई भी बच्ची तुम्हारी नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ग्वेन भड़क गया था। तो वो पूछता है कि वो किडनैपर कहाँ है। तो वो लड़की कहती है हमारे कब्जे में है। तो ग्वेन कहता है कि मैं उस नॉवेलिस्ट को मार डालूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे वो किडनैपर दो, मुझे उसकी जान लेनी है। और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम वापस नॉवेल की दुनिया में आते हैं, जहाँ कोंग्समैन उस बच्ची को लेके शहर में घूम रहा था, जहाँ पे मंजर बहुत ही खराब था। रास्ते में कई सारी लाशें पड़ी थी, तो कुछ लोग खुद की जान ले रही थी। हम एक पेड़ पे आते हैं जहाँ पे कटे हुए सर लगे हुए थे। जो भी रेडमैन की बात नहीं मानता या उसके खिलाफ जाता, उसका यही हश्र होता है। यही दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। वो लड़की कोंग्समैन को अपने घर लेके आती है अपने मम्मी पापा को ढूंढने, लेकिन वो नहीं थे घर पे। उसके मम्मी पापा को भी मार डाला है। तभी वहाँ पे रेडमैन के कुछ लोग आते हैं और कोंग्समैन को वो मारने वाले थे, लेकिन तभी कोंग्समैन को काफी गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने जाता है। वो काफी ब्रेव बनता है। अब इस ब्रेवरी के कारण ही उसका जो कवच रहता है, शील्ड, वो अलग हो जाता है और एक क्रीचर में बदल के उन सारे लोगों को मारने लगता है। ये देख के खुद कोंग्समैन भी सरप्राइज होता है। अब देखते ही देखते वो कवच सारे लोगों को मार डालता है और फिर दोनों वापस एक हो जाते हैं। अब हम आते हैं रियल दुनिया में, जहाँ पे जोंग बहुत ही डिप्रेस रहता है क्योंकि उसे इस नॉवेल से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। और वो छत पे चला जाता है। उसके साथ ग्वेन भी था और वो बिल्डिंग से नीचे कूदने ही वाला था। तो ग्वेन उसे नीचे ढकेलने जाता है, लेकिन तभी जोंग कहता है कि तुम्हें पता है, मेरे नॉवेल में मैंने तुम्हारा भी एक कैरेक्टर डाला है। और तभी हम नॉवेल की दुनिया में जाते हैं, जहाँ पे वो सैनिक कोंग्समैन के पीछे पड़ा था। वो सैनिक ही ग्वेन का कैरेक्टर है। यहाँ पे वो बच्ची को मार नहीं रहा था, बल्कि वो उसकी बच्ची थी, उसकी तलाश में था। यहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारे भी सर पे वैसा ही घाव है जैसे उस सैनिक के सर पे है। अब ये सुन के ग्वेन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी वो अपने बेटी को ढूंढ रहा है। ग्वेन समझ जाता है कि इस कहानी के जरिए वो अपने बेटी तक पहुंच सकता है, इसीलिए वो जोंग को नॉवेल खत्म करने के लिए कहता है। तभी जोंग नीचे गिर जाता है, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद ग्वेन उसे ऊपर खींच लेता है। फिर वो जोंग के घर चला जाता है और कहता है कि अपने नॉवेल कंप्लीट करो, शायद इसके जरिए मैं अपने बेटी को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन तभी जोंग के घर पे टंगी हुई एक तस्वीर पे ग्वेन का ध्यान जाता है। ये तस्वीर मिस्टर ली और एक इंसान की थी। मिस्टर ली वही है जो जोंग को मारना चाहते हैं। ग्वेन हैरान होकर उससे पूछता है कि ये इंसान कौन है। तो वो बताता है कि मिस्टर ली और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ सालों पहले दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई और मेरे बहन का भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरी माँ और मैं बच गई। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टर ली को इस नॉवेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो अपने दोस्त के बेटे को मारना चाहते थे ताकि बिजनेस में कोई हिस्सा उससे ना देना पड़े। और उनका लड़का बच्चा तो कुछ सालों के बाद वो अपना शेयर मांग सकता है, इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जोंग को हायर किया था उसे मारने के लिए। तभी बाहर मिस लिंग आती है। वो जोंग और ग्वेन दोनों को मारने वाली थी, लेकिन ये सारी बातें वो सुन लेती है और वो भी समझ जाती है कि इनके मारने के बाद मिस्टर ली उसे भी मार डालेंगे, इसीलिए वो पूरा काम छोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर ली के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ ग्वेन को भी ये बात पता चल जाती है। जोंग की जान को और भी खतरा था, इसीलिए वो उसे दूसरी जगह लेके जाते हैं। ग्वेन उसे लाइब्रेरी के एक कमरे में लेके जाता है सुरक्षित नॉवेल लिखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ली के दूसरे लोग आते हैं और जोंग उन्हें मारने के लिए चला जाता है। जैसे ही यहाँ पे उनकी लड़ाई शुरू होती है, वैसे ही हम नॉवेल में भी देखते हैं कोंग्समैन उस लड़की के साथ लॉर्ड रेडमैन को मारने के लिए जाता है। दोनों भी उस बादलों वाले छोटी सी जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सारे सोल्जर्स रात होने के कारण एक बेहोशी में थे। एक एक करके उन्हें हटा के वो अंदर चला जाता है, लेकिन महल के अंदर में उसे लॉर्ड रेडमैन नहीं दिखाई देता, लेकिन जोरों से कुछ आवाज आ रहा था। तभी उसका कवच कहता है ये आवाज कोई और नहीं बल्कि दिल की धड़कने हैं लॉर्ड रेडमैन की, और उसे सामने ही लॉर्ड रेडमैन का एक बड़ा सा पुतला दिखाता है। जब वो सामने देखता है तब एक भयानक सा मॉन्स्टर उसके सामने आता है। इस मॉन्स्टर के सर पे एक तलवार लटकी हुई थी और लॉर्ड रेडमैन उसे पहली बार देखते हैं और देखते ही समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दरअसल मेरे अच्छे दोस्त
सेनापति जूट के बेटे हो। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम जब छोटे थे तभी मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे परिवार को मार डाला था। सिर्फ तुम्हारी बहन और तुम बच गई थी, जिन्हें मारने के लिए मैंने अपने लोग भेजे थे कुछ समय पहले। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमें लड़ाई दिखाई गई थी वो लॉर्ड रेडमंड के ही लोग थे और इसीलिए वो मारना चाहते थे इसे। ताहिर उसे एक मैदान लेके जाता है और कहता है यहीं पे मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला था। और यहाँ पे उस मॉन्स्टर और उसकी काफी लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे कोंग्समैन का कवच अलग हो जाता है और रेडमंड के साथ दोनों मिलके काफी फाइट करने लगते हैं। इनकी ये लड़ाई काफी खतरनाक होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी बड़ा होने के कारण वो कवच और कोंग्समैन उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उस कवच को तभी मार डालता है और कोंग्समैन को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो जो छोटी बच्ची रहती है वो काफी कोमल आवाज से एक बांसुरी बजाने लगती है, जिससे रेडमंड शांत होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की चुप नहीं रहती, इसीलिए उसे भी वो सजा देता है। वो मॉन्स्टर अपने पेट से अजीब से टेंटिकल्स निकालता है और उसे अपने पेट में कैद कर लेता है। ये लड़ाई इनकी चल रही थी तो दूसरी जगह पे ग्वेन और ली के लोगों की भी लड़ाई लाइब्रेरी में चल रही थी। तभी वहाँ पे मिस ली भी आ जाती है और इस लड़ाई में शामिल होती है। वो भी ग्वेन को बचाना चाहती थी। अब इनकी लाइब्रेरी में लड़ाई चल ही रही थी, तभी ली का दूसरा आदमी आके जॉन्ग को बुरी तरीके से मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और कहानी का प्लॉट अधूरा ही रहता है। यहाँ पे जॉन्ग को ये लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं और वो बताते हैं ये बिजनेस उसने और इस नॉवेलिस्ट के पिता ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में उसने ये सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और नॉवेलिस्ट के पिता को मार डाला। और उसे मारने के लिए ग्वेन को हायर किया था, क्योंकि ली जो नॉवेल लिख रहा था उसमें जो बच्ची अपने माता पिता को ढूंढ रही थी उसका नाम भी टैंजरीना था और उन्हें पता था कि ग्वेन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब उसे पता चलेगा नॉवेल में एक लड़की अपने माता पिता को ढूंढ रही है, तब वो नॉवेल लिखने वाले पे काफी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसकी दुनिया में भी ऐसा ही हुआ है और वो नॉवेलिस्ट को मार डालेगा। अब इस तरीके से पुलिस को बाकी लोगों पे शक नहीं आएगा और ग्वेन को वो पागल समझ के अरेस्ट कर लेंगे। और वैसे ही ग्वेन के ऊपर किडनैपिंग का केस ऑलरेडी चल रहा था। इससे मिस्टर ली इस पूरे केस से बाहर आ जाएंगे और ग्वेन फंस जाएगा मर्डर के केस में। अब वो ये खुद कन्फेस करते हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद ग्वेन समझ जाता है कि गलत आदमी मिस्टर ली है, इसलिए वो मिस्टर ली को मार के खुद नॉवेल का अंत लिखने जाता है। यहाँ पे जैसे ग्वेन को सच्चाई पता लगी है मिस्टर ली की, वैसे ही कैरेक्टर में जो उसका किरदार था उसे भी पता लगता है कि रेडमंड बहुत ही बुरा राजा है, अपने लोगों को वो मार रहा है, इसीलिए वो उसके खिलाफ हो जाता है। और जो लड़ाई चल रही थी सैनिक कोंग्समैन उसी लड़ाई में अपने आप आके शामिल हो जाता है और इन तीनों की भी बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे कोंग्समैन और वो सोल्जर मॉन्स्टर को काफी अलग अलग तरीके से मारते हैं और आखिरी में उसके सर पे जो तलवार लगी हुई थी उसे खींचने लगते हैं। अब इस तलवार के कारण उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आखिरी में उसका अंत हो जाता है। अब ये नॉवेल का अंत वो लिखता है, लेकिन जैसे उसने गेस किया था कि शायद उसे उसकी बेटी मिल जाएगी, तो उसकी बेटी अभी तक मिली नहीं थी, इसीलिए वो मायूस होके नीचे चला जाता है। और तभी वहाँ पे रास्ते में जो वो बेगर लड़का था पहले मिला था, उसी के साथ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वही टैंजरीना थी जिसे वो 6 साल से ढूंढ रहा था। वो उसका फेवरेट गाना गाने लगता है और वो रोते हुए उसके पास आती है। वैसे ही हम नॉवेल की दुनिया में देखते हैं वो राक्षस कटने के कारण वो छोटी बच्ची भी आजाद हो जाती है, वो जिंदा थी। वो अपने पिता को देख के काफी खुश होती है और इसी तरह नॉवेल में वो बच्ची अपने पिता से और रियल जिंदगी में टैंजरीना भी अपने पिता से मिलती है। इस पूरे मूवी की यहाँ पे रियल लाइफ की कहानी एक नॉवेल के द्वारा बताई गई है।